हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप 10th क्लास का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आप प्रोबेबिलिटी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो शायद आपको याद है आपने कौन सी प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी 9th क्लास में। तो उसी को हम थोड़ा सा आगे दूसरी प्रोबेबिलिटी का दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। इन 9th क्लास यू हैव स्टडीड, आप लोगों ने जो स्टडी किया वो है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में आपको बोला जाता है कि 1000 टाइम कॉइन टॉस। आपको इस तरह से बोला जाएगा कि 1000 टाइम आपने कॉइन टॉस किया, 700 टाइम्स आपने हेड गेन किया है और 300 टाइम्स आपने टेल गेन किया। ठीक है, देन आपको बोल जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आप फाइंड करते हैं। तो इस तरह के आपको एक स्टैटिस्टिकल डाटा आपको दिया जाता है और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा टाइम किया जाता है और उसके बाद जाके आपसे प्रोबेबिलिटीज पूछी जाती हैं, राइट है। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अब 10th क्लास में आपको क्या पढ़ना है? अब 10th क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी एक और दूसरे टाइप की प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। इन 10th क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज थ्योरेटिकल अप्रोच या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में बता दें। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है एक और नाम देते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उस वक्त 9th क्लास में हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने कोई कॉइन टॉस किया था 1000 बार, 200 बार, 400 बार, इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट उस जो कॉइन को टॉस करते थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करते थे। लेकिन इस बार हम एक्सपेरिमेंट इतनी टाइम्स नहीं करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही टाइम्स करेंगे। क्लियर? मीन्स हमने कोई भी काम किया है एक ही बार करेंगे, बार बार उस काम को जैसे 1000 बार, 200 बार, 400 बार कॉइन को टॉस करना, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं सिंपल बोलता हूँ, एक कॉइन टॉस्ड वन टाइम कॉइन टॉस, सिंपल एक कॉइन टॉस किया हमने, तो हमारे पास क्या चीज है? या तो पॉसिबिलिटी है हेड है या टेल है। क्लियर है? तो हम इन्हीं दोनों इवेंट्स को लेके, इन्हीं दोनों केसेस को लेके आगे काम करना, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और आगे बात करेंगे। क्लियर है? तो अब हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा टाइम्स करने की जरूरत नहीं होगी, इसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? ओके, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी के इसके अंदर जैसे हमने अभी अभी एक एक्सपेरिमेंट लिया, एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। ए डाई इज रोल्ड। मैंने एक डाइस है, जो हमारे पास डाइस होता है जिससे आप लोग लूडो खेलते हैं, वो डाइस को मैंने रोल किया। तो पॉसिबल क्या क्या है कि उसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 आए हैं। क्लियर? अब मैं इसके अंदर से कुछ एक नाम देकर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स निकालता हूं, जैसे इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6। इसके अंदर इवन नंबर हमारे पास 2 4 6। तो ये जो हमारे पास कोई भी हिस्सा आया है इसे हम बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं हम इसे? इवेंट। क्लियर? जैसे आपसे बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अब आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 4 नहीं पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इसमें इवन नंबर कितने हैं? 3, ये 3 इवन नंबर है और टोटल कितने हैं? 6, तो 3/6 दैट इज 1/2। क्लियर? आप थ्योरेटिकल अप्रोच में, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में आपसे इस तरह की बात पूछेंगे। तो इवेंट अब क्या होता है ये समझ में आ गया कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स का कोई भी पार्ट जिसे उसे हम बोलेंगे क्या? इवेंट। क्लियर? इवेंट को हम बोल सकते हैं क्या? एनी पार्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। इसका कोई भी हिस्सा, जैसे मैं बोलता हूं प्राइम नंबर, इसके अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 1 प्राइम होता है नहीं, 2 3 5, ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर। क्लियर? तो इन्हें, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इवेंट बोल सकते हैं। क्लियर? या फिर ऐसा मैं बोलूं नंबर ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 3, 4, 5, 6 ये रहेंगे, राइट। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इवेंट होगा। क्लियर है। अब अगर आगे क्वेश्चन में बार बार आया कि इट इज एन इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो कंफ्यूजन ये होंगे कि इवेंट क्या है, कि इसका कोई हिस्सा होगा और वो इवेंट आपको बता रखा होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको बताया नहीं कि इवेंट है क्या। इवेंट ये है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उसका भी कोई, इस पॉसिबल सेट का ही कोई हिस्सा होगा। क्लियर है। ओके, चलिए अब आगे करने से पहले इसमें एक दो चीजें और जान लेते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, ये आप जान चुके हैं, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ा होगा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1। प्रोबेबिलिटी होती है क्या, चांसेस होते हैं, ये भी हम को पता है, ठीक है। बेसिक प्रोबेबिलिटी का मतलब भी आपको पता है कि मतलब कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस। हिंदी में हम बोलते हैं इसे फैक्टर, जैसे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस। ठीक है, ये सारी चीज आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि किसी भी आज बारिश होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे इस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे मैंने बोला आज 30% चांसेस है, या फिर 30 कुछ परसेंट को हटा के अगर मैं आपको ये 100 लगा दूं तो 30/100, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। क्लियर। अब मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग रेन, मैं कहता हूं रेन होने के चांसेस तो मेरे पास था 30%, ना होने के चांसेस कितने होंगे, ऑब्वियसली बात है 70%, मींस 70/100। और टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है कितनी आती है, 1 आती है। कैसे आएगी, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी 30/100 प्लस 70/100 इक्वल्स टू 100/100, दैट इज इक्वल्स टू 1। देखिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1। क्लियर। क्लियर। जैसे अब मैं आपको इसमें ये समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट, ये भी हमारे पास क्या है, बारिश होना है ना होना, दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में। तो रेन, ये बारिश होना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के होने प्लस इस एक्सपेरिमेंट के होने प्लस इसी एक्सपेरिमेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आता है। मींस मैं ये करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या इवेंट, किसी भी इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकता है, ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में आ गई। मींस किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। तो या तो आप इसे नॉट ई ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसके लिए सिंबल इस तरह का भी होता है, ई के ऊपर इस तरीके से 12 कर दिया जाता है। तो ये भी हमारे पास दोनों एक ही बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। क्लियर। और इसमें कुछ और एग्जांपल लेके कुछ एक दो चीजें और बताते हैं। यहां तक तो हमने कर लिया, चलिए अब आगे करते हैं। इसमें एक दो चीज समझते हैं। पहले इवेंट्स हमें पता लग गया, टोटल प्रोबेबिलिटी में पता लग गई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। क्लियर, ये भी हमें पता लग गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ इवेंट्स के बारे में या आउटकम्स के बारे में। जैसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, सॉरी इससे पहले हम कुछ और पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं श्योर इवेंट। क्लियर। श्योर इवेंट क्या होता है हमारे पास, मींस जिस इवेंट का होना 100% तय है, मींस जिसके चांसेस क्या है 100%, ये काम तो होगा ही। इस बात के लिए हम कहते हैं कि इट इज श्योर इवेंट। जैसे मैं बोलता हूं एक एक्सपेरिमेंट किया है, रोल ए डाई, ठीक है, रोल ए डाई। मैंने एक डाई रोल किया और उसमें मैंने बोला कि मैंने एक इवेंट लिया ई मैंने इवेंट माना। इवेंट क्या मान रहा हूं, नंबर लेस देन 7। मैंने बोला कि अगर मैं डाई को रोल करूंगा तो मेरे पास नंबर लेस देन 7 आएगा।
यस और नो? ऑब्वियसली यस, क्योंकि डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर आते हैं, राइट? तो ठीक है, नंबर लेस देन 7। तो मैं ये कहता हूँ, क्या ये चीज तय नहीं है कि ये चीज 100% श्योर नहीं है कि ये इवेंट तो बिल्कुल होगा ही होगा, 100% ये चीज तो होगा ही, कि अगर मैं कोई भी डाई रोल करता हूँ तो उसमें मेरे पास जो नंबर आएगा वो लेस देन 7 आएगा ही आएगा, राइट? तो मींस इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। मींस जिस इवेंट का होना 100% तय। क्लियर? अब हम बोलते हैं, चलिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो डाई को रोल करने में मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या होती है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मुझे बताइए इस इवेंट को फेवर करने वाली, इस इवेंट को फेवर करने वाली कितनी हमारे पास केसेस हैं? नंबर लेस देन 7। कितने नंबर ऐसे हैं जो लेस देन 7? सारे। मींस 6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6, और टोटल में कितने हैं? 6, दैट इज 1। मींस मैं ये कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर? श्योर इवेंट मींस जिसका 100% होना तय है। क्लियर है? वो क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ये अभी आपने देखा, जैसे मैं बोलता हूं, इसके अलावा कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट रहता है, एक कॉइन इज टॉस। मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी आइदर हेड कम्स और टेल, मींस या तो हेड आए या टेल आए। क्लियर? मैंने एक इवेंट बोला कि मैंने कॉइन टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। भाई 100% चांसेस है, कोई भी कॉइन मैं टॉस करूंगा तो जमीन पे गिरने के बाद या तो हेड दिखेगा मुझे या टेल दिखेगा। क्लियर है? तो मैंने दोनों को ही जब एक इवेंट में डाल दिया तो श्योर इवेंट हो गया। दोनों ही केसेस को मैंने एक इवेंट में डाल दिया तो वो क्या हो गया? श्योर इवेंट हो गया कि 100% भाई हेड और टेल में से कोई एक चीज तो दिखेगी ही दिखेगी। क्लियर? तो वो भी हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर मैं ऐसा करता प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हेड, तो वो श्योर नहीं था, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये थी टेल आएगी। या फिर अगर मैं बोलता हूं इवेंट मैंने इस तरीके से देखा, इसी में नंबर लेस देन 6, तो ये श्योर इवेंट नहीं है, नॉट श्योर इवेंट। क्यों? क्योंकि नंबर लेस देन 5 लेस देन 6 आएगा, जरूरी नहीं है 6 भी तो आ सकता है। ठीक है? लेकिन इधर देखो नंबर लेस देन 7 से लेस, ये जितने नंबर सारे 7 से लेस है, लेकिन इसके बारे में बात करें नंबर लेस देन 6, ये 5 नंबर लेस देन 6 है, बट ये नंबर लेस देन 6 नहीं हो सकता है हमारे पास। इसमें से ये नंबर भी तो आ सकता है। अगर मैंने डाइस फेंका और मैंने बोला ये श्योर इवेंट है, तो नंबर अगर मेरे पास 6 आ गया तो क्या ये हुआ 100% चांसेस थे इसको? नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि श्योर इवेंट क्या होता है? जिसके 100% चांसेस हो कि ये तो होगा ही होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? इसी का अपोजिट हमारे पास होता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? इम्पॉसिबल इवेंट मींस जिस नाम से आपको क्लियर है, जिस इवेंट के होने के कोई चांसेस ही ना। क्लियर? जैसे इसी में मैं बात करता हूं रोल ए डाई। मैंने एक डाई रोल किया, मैंने इवेंट माना गेटिंग नंबर 0। मैंने कहा मुझे इसमें 0 नंबर गेट करना है, डाई को रोल करने के बाद 0 नंबर गेट करना है। ऑब्वियसली बात है नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डाई में नंबर 0 होता ही नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। या फिर 0 की जगह मैं दूसरा नंबर ले लूं, गेटिंग नंबर 7। भाई ऑब्वियसली मैंने बोला कि एक डाई है, मैं डाई को टॉस और मुझे उसमें 7 नंबर चाहिए। क्लियर? तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, तो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो चलिए चेक करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट की क्या आती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, अब देखिए 7 लेके आना मुझे, क्या उसके अंदर कोई 7 है? नहीं। कितने 7 है? एक भी नहीं है, मींस 0। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 6। तो टोटल क्या आएगा हमारे पास? 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0। मींस किसी भी चीज के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी है वो कहां से कहां तक के बीच में लाई कर रही है आपके पास? 0 से लेके 1 तक के बीच में। मींस अगर उसके चांसेस बिल्कुल 0 है, किसी भी इवेंट होने के चांसेस अगर बिल्कुल 0% है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। और अगर 100% है तो 1। तो ऑब्वियसली बात है चांसेस 0 से 100 के बीच में लाई करते हैं। मींस प्रोबेबिलिटी किससे किसके बीच में लाई करेगी? 0 से लेके 1 के बीच में।
चांसेस किससे के बीच में लाई करते हैं, 0 से लेके 100 के बीच में, राइट है। चांसेस की जब हम बात करेंगे तो परसेंटेज में आता है, और प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो 0 से 1 में फ्रैक्शन के बीच में आता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें हमें एक चीज पढ़नी है, एक चीज और पढ़नी है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, देन हम आगे काम करेंगे क्वेश्चंस पे। क्लियर है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम्स हमारे पास क्या है, मींस इक्वली लाइकली मींस नाम समझ में आ रहा है कि सभी को इक्वली पसंद करना है, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम्स मींस जैसे मैं बोलता हूं कॉइन टॉस, कॉइन टॉस पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, आता है हेड आएगा या टेल आएगा, राइट है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता, इसके अलावा तो और कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो या तो हमारे पास हेड आया या टेल। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखिए इन दोनों को अलग अलग बात करता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है 1/2। कैसे, हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, टोटल कितने हैं 2। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है, टेल कितनी बार आ रहा है 1, और टोटल कितना है 2। दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है, राइट। और कोई केस तो इसमें है, तो हम इन्हें बोलेंगे क्या, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, राइट। इन्हें हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट। अब हम बोलते हैं दूसरी चीज, दोस्तों को एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट try to make a goal in football, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है फुटबॉल खेल रहा है, उसे गोल करना है, ठीक है। तो उसके पास केसेस क्या है, स्टूडेंट मेक ए गोल और स्टूडेंट नॉट मेक ए गोल। तो मुझे बताना क्या ये दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं? देखिए क्या ये दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं? हमारे पास देखो हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया, हमने क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्टूडेंट जो है वो ट्राई कर रहा है गोल करने के लिए फुटबॉल ग्राउंड में, ठीक है, फुटबॉल से। तो स्टूडेंट, तो मेरे पास दो चीजें हैं, बोल रहा है कि स्टूडेंट गोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो मैंने इवेंट लिए। तो बताइए मुझे क्या ये दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं या नहीं है? क्लियर। देखिए हमारे पास अब स्टूडेंट है, बॉल है, फुटबॉल कोर्ट है, ठीक है, ये तीन चीज पॉसिबल है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं गोल करने के लिए। क्या? पहली चीज, क्या वो स्टूडेंट है, क्या उसे फुटबॉल खेलना आता है? भाई ऑफिसर फुटबॉल खेलना नहीं आएगा तो उसे ये भी नहीं पता होगा कि गोल काम करना है। सेकंड, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है इसका गोल होना या ना होना। सेकंड, क्या वो पूरी तरह फिजिकली फिट है? स्टूडेंट फिजिकली फिट है, अगर भाई ऑब्वियसली बात है वो पैर से फुटबॉल को मार भी सकता है या नहीं, ये भी डिपेंड करता है, राइट। तीसरा, हमारे पास उसके बाद बॉल, ऑब्वियसली बॉल सही है या नहीं, पता लगा वो फुटबॉल ग्राउंड में है लेकिन वो बॉल फुटबॉल नहीं है, कोई दूसरी बॉल लेके बैठा है। क्लियर। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास इसमें और आ गए। तो दीज इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। क्लियर। देखिए यहां तक पहुंचने से पहले ऑलरेडी हमारे पास कई फैक्टर आ गए। कौन कौन से? कि भाई उस स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना आता है नहीं आता है, क्या वो फिजिकल फिट है नहीं है, क्या उसके पास जो फुटबॉल जो बॉल है वो सच में फुटबॉल ही है या नहीं है। क्लियर। क्लियर। तो ये जो फैक्टर्स हमारे पास इन दोनों से पहले आ गए, तो इनकी वजह से हमारे पास ये इवेंट्स क्या नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती। भाई मुझे बात है उसे फुटबॉल खेलना, अगर उसे गोल करना है तो उसे फुटबॉल खेलना भी आना चाहिए, फुटबॉल भी सही होनी चाहिए, फिजिकली फिट भी होनी चाहिए ताकि वो बॉल को हिट करे और गोल में चला जाए। उसके बाद चांसेस बनते हैं कि उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये हम सोच सकते हैं कि हाँ वो गोल कर भी सकता है।
भाई फिजिकली फिट चाहिए, फुटबॉल खेलना आना चाहिए, तभी वो आप कहेगा कि हाँ मैं गोल कर सकता हूँ, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। लेकिन इनमें देखिए इस वाले पॉइंट में मैंने अगर कॉइन टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अब इसलिए ये भी नहीं, कॉइन टॉस हो चुका है, ध्यान रखिएगा कॉइन टॉस हो चुका है, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉइन टॉस। उसके बाद क्या किसी की काबिलियत पे डिपेंड करता है कि हमारे पास हेड है या टेल है? नहीं, ऑब्वियसली बात है, हमने कॉइन टॉस कर चुके हैं हम लोग, तो कॉइन नीचे आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। तो हम और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सेम आएगी, तो हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार एग्जांपल्स को, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, प्लीज नोट डाउन। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, पूरा स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करके। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, जैसा हमने अभी बताया था, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? ऑलवेज 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? ध्यान रखिए। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मींस एक ऐसा इवेंट जो कभी होने वाला ही नहीं है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, कौन सा? इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? दैट कैन नॉट हैपन मींस जो कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं हो सकता, इस उस इवेंट को, उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? क्या? 0 होती है। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने बताया था क्या होती है? 0 होती है। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उस इवेंट को हम बोलते क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, राइट है? इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, एक ऐसा इवेंट जिसका होना सर्टेन है, मींस फिक्स है, जिसका होना तय है कि ये इवेंट तो होगा ही होगा, मींस 100% चांसेस वाले जो हमने बताया था, कौन सा? श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ये तो होना ही है, 100% चांसेस है कि ये इवेंट होगा ही, और इस इवेंट का नाम क्या होता है? श्योर इवेंट, राइट। ये बहुत सिंपल से फिल आपको दिए हुए हैं, और अब तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में 10 मार्क्स के हमारे पास एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट की, मींस कि जैसे हमने कोई एक कॉइन टॉस किया, तो उसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है हेड या टेल, ठीक है? तो हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ठीक है, जैसे अब मैं कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट लूं, तो मैंने एक डाइस रोल किया, उसमें हमारे पास पॉसिबल केसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, और उस सबको सम करूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, वो ये पूछ रहा है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, तो उसके अंदर के जो हर एक एलिमेंट भी सिंगल एलिमेंट के इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, उसका सम क्या आना चाहिए? क्या आता है हमारे पास? हमें सबको पता है क्या? 1 आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1, और सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की बात कर रहा है, मींस जो जो पॉसिबिलिटी है उस हर एक इवेंट की बात कर रहा है, उस सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए? क्या आएगा? 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस नंबर से ज्यादा बड़ी होगी या बराबर होगी? भाई कम से कम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 0, राइट। मींस हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होगी किससे? 0 से, और इक्वल होगी 0 के, राइट। बट किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, एंड लेस देन और इक्वल, और किससे लेस होगी? हमेशा 1 से लेस होगी या 1 के बराबर, मींस किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। बेसिकली उसका मैं कहने का मतलब यही है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी? 0 से, या तो हमारे पास 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। यही वो आपसे कह सकता है। दिस इज आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लियर? नोट डाउन द आंसर्स, देन वी कैन डू द अदर क्वेश्चंस।
चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं और बताया गया है कि इनमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के नहीं होंगे। राइट है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड करते हैं। ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, मीन कार स्टार्ट होगी और डज नॉट ये स्टार्ट नहीं होगी। ये दो आउटकम्स में मुझे बताइए क्या ये दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। तो देखिए कार स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या पहली चीज कार की क्या ड्राइवर ने कार की सही दी है। सेकंड थिंग क्या ड्राइवर को ये पता है कि कार स्टार्ट कैसे करते हैं। ऑब्वियसली बात है कोई इंसान अगर कोई ड्राइवर स्टार्ट करे जरूर थोड़ी है ड्राइवर कौन सा है, कार का है बाइक का, ऑब्वियसली बाइक वाले को नहीं पता कार कैसे स्टार्ट करनी है। क्लियर। थर्ड थिंग कार ठीक है या नहीं है। भाई स्टार्ट होने के लिए कार को स्टार्ट होने के पहले कार का ठीक होना भी जरूरी है, तभी पॉसिबिलिटी है कि कार स्टार्ट होगी भी कि नहीं। तो मींस ये बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास इसके बीच में आ रहे हैं कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। क्लियर। इन दोनों तक पहुंचने से पहले हमारे पास इन दोनों के पे पहुंचने से पहले हमारे पास बहुत सारे अदर फैक्टर्स सारे जिनके ऊपर इनका होना या ना होना डिपेंड कर रहा है। तो इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, ये दोनों जो आउटकम्स है इक्वली लाइकली नहीं है। सेकंड, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, एक प्लेयर ने बास्केटबॉल कोर्ट में जाके अटेम्प्ट करने को अटेम्प्ट किया है। ही शी शूट और मिस द शॉट, तो वो जो बास्केटबॉल को बास्केट करने के लिए उसने ट्राई किया है, तो उस चीज में बताइए क्या वो शूट कर पाएगा या वो मिस कर देगा गोल को। ठीक है, तो ये चीज पूछी गई। तो अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किस चीज के बारे में, फुटबॉल के बारे में। भाई अगर फुटबॉल खेल रहा है तो पहले तो फिजिकली फिट होना चाहिए, उसे फुटबॉल खेलना आना चाहिए, फुटबॉल सही होनी चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि गोल कहाँ करना है। राइट, उसी तरीके से एक प्लेयर है, प्लेयर की अपनी फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड करता है क्या वो शूट कर पाएगा या नहीं, क्या वो खेल भी सकता है या नहीं, या उसे पता भी है या नहीं। तो इसी तरह की उन दोनों हमारे पास इवेंट पे पहुंचने से पहले, आउटकम्स पे पहुंचने से पहले हमें यहाँ पे और बहुत सारी कंडीशंस फेस करनी पड़ रही है कि हम वहां पहुंच पाए, उनकी पॉसिबिलिटी हो पाए। तो इसलिए हमारे पास इट इज नॉट आल्सो इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्यों? क्योंकि बास्केटबॉल खेलने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत सारे शूट करने के लिए पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि शूट करना आता भी है। क्लियर। अब शूट करना ही नहीं आता तो शूट करने की पॉसिबिलिटी, शूट मतलब गोल करने की पॉसिबिलिटी खत्म होगी, पहले ही खत्म हो जाती है। राइट है, तो इक्वली लाइकली तो जब भी नहीं रहे। और अगर उसे शूट करना मतलब उसे बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता तो भी उसकी चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास इसके अलावा मींस जो डायरेक्टली या तो ये हो और ना हो, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं आती है तो हम इक्वली लाइकली नहीं बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास आउटकम्स है और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, तो इसलिए इट इज आल्सो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। नेक्स्ट, द ट्रायल इज मेड टू आंसर एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल किया गया, एक आंसर देने के लिए ट्रायल किया गया है, ट्रू फॉल्स आंसर दिया गया, ट्रू फॉल्स आंसर देने के लिए ट्रायल किया गया क्वेश्चन का आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखिए एक ट्रायल में किया है, किसके द्वारा किया गया है ये नहीं पता। ठीक है, मतलब आंसर तो देना ही है उसे। ठीक है, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स मींस क्वेश्चन में दो ही चीज है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। राइट, कोई तीसरी चीज है ही नहीं। क्लियर, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो आंसर सही हो या गलत हो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं या नहीं है, ये आपसे पूछा। तो ऑब्वियसली बात है, सोचने वैसे ये बात है जैसे मैंने कॉइन टॉस कर दिया। ठीक है, अब वो कॉइन नीचे आएगा या मींस एक इंसान ने ट्रायल में आंसर दे चुका है, या तो वो सही होगा या गलत होगा। वही है, एक कॉइन टॉस में कर चुका हूं, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। राइट है, तो उसमें ये बोला गया कि आंसर इज राइट और रॉन्ग, मींस या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, दोनों से एक ही चीज होती है। और राइट और रॉन्ग होना किसी तीसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता। मींस अगर किसी इंसान को आंसर नहीं पता तो गलत आंसर कर देगा, रॉन्ग हो जाएगा, और किसी इंसान को अगर पता है तो राइट कर देगा, यस और नो। तो मींस किसी तीसरी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मींस ये पॉसिबिलिटी तो होंगी ही होंगी, कोई मैटर नहीं करता। तो इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर, ये जो राइट और रॉन्ग आंसर का है इक्वली लाइकली आउटकम है। क्लियर। नेक्स्ट, ए बेबी इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ है। इट इज ए बॉय और ए गर्ल। क्लियर, तो एक बच्चे का जन्म हुआ है और उसमें बोलता है कि वो जो बच्चे का जन्म हो चुका है वो बॉय है या गर्ल है।
क्लियर है? तो मींस इट इज आल्सो क्लियर सेम कि बच्चे का जन्म हो चुका है, या तो लड़का होगा या लड़की की, तो इट इज आल्सो हैज इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हुई। देखिए इन दोनों में क्या प्रॉब्लम थी, इन दोनों में हमारे पास इस इवेंट तक पहुंचने से पहले, ये जो हमारे पास इवेंट्स हमसे पूछे गए हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स, इन आउटकम्स तक पहुंचने से पहले हमारे पास बहुत सारी अदर कंडीशंस फेस करनी पड़ रही थी जिनके बारे में हमें कुछ भी बताया गया नहीं है। क्लियर? लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं है, और इनमें अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर है? तो राइट और रॉन्ग आंसर दोनों प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, 1/2 1/2 आएगी। इधर भी बॉय और गर्ल दोनों प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2 1/2 आएगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी इक्वल है और ये डिपेंड भी नहीं कर रहा किसी और चीज पे। क्लियर? तो हमारे पास ये चीज, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, और ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चंस, देन वी विल डू फर्दर क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मींस इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में दो चार जो चीजें बताएं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। मींस प्रोबेबिलिटी 0 से और 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर? ओके, तो मींस प्रोबेबिलिटी ये कितनी है, 2/3। क्या ये 1 से छोटी है? यस। 0 से बड़ी है? यस। क्योंकि जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मींस 0 से 1 के बीच में है। क्लियर है? ओके, सी पे चलते हैं। सी इज 15%। 15% का मतलब हमने क्या बताया था, 15/100। तो हम करेंगे कितना आएगा, 0.015। तो क्या ये 0 से बड़ी है? बिल्कुल है। और 1 से छोटी है? 1 से छोटी है। क्लियर? तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो और ये क्या, 0.7, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी। तो हमारे पास कौन सा बचा, बी। तो दिस इज योर आंसर। क्यों? क्योंकि ये कभी भी, ये -1.5, क्लियर, ये कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं हो सकता। सॉरी, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। ये क्या है, -1.5, ये काफी पीछे पहुंच गया उससे नेगेटिव में। कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी और 0 से छोटी होगी ही नहीं। ना कभी नेगेटिव होगी, ना पॉजिटिव में 1 से बड़ी होगी। नेगेटिव में 0 से छोटी कभी नहीं होगी। क्लियर है? तो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज दिस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने पहले बताया था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये आपको गिवन है कितने, 0.05। क्लियर? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, या तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ऐसे लिख दीजिए, दोनों एक ही बात। क्लियर? ये हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है। क्लियर? तो हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये बात हमें पता है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, 1 आता है। तो यही हम निकाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। क्लियर? इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05। क्लियर? इसे सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए, कितना आएगा, 0. माइनस कर लीजिए 0.59। क्लियर? 0.95। क्लियर? ये बात समझ में आएगी। तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमारे पास कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 0.95। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमारे पास ये आ गया, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा था, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ओके, नाउ डन दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 इज, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, ओनली लेमन कैंडीज हैं, और कोई कैंडी नहीं है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बैग में से एक कैंडी निकाली है बिना बैग में देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट।
इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने फर्स्ट केस से बोलता है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाली हो। ध्यान दीजिएगा, बैग के अंदर है सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी और वो किस चीज के बारे में पूछ रहा है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उसने निकाली हो। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी या उससे पहले हम इसके अंदर बैग के अंदर क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ए बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडीज। क्लियर, ध्यान दीजिए बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है। और इसमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने की जब उसने हाथ डाल के एक कैंडी निकाली तो उसमें वो जो निकलेगी वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, इस बात के क्या चांसेस है। अब कंफ्यूजन होती है, सर बैग के अंदर तो ऑरेंज ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकली कैसे? वही तो क्वेश्चन है कि बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर नहीं है तो उसमें से उसके निकलने के चांसेस कितने हैं। ऑब्वियसली कितनी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बैग के अंदर है, कितनी है, नंबर, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। यही तो होती है प्रोबेबिलिटी। तो यही तो चीज है समझने की, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मीन नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज कितनी है बैग के अंदर, 0, और टोटल कितनी है, टोटल कौन सी है, लेमन फ्लेवर कैंडीज। लेमन फ्लेवर कैंडीज तो मुझे बताइए कितनी ऐसी थी, ऑरेंज फ्लेवर कितनी थी, 0। तो टोटल हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आई, 0। तो पॉसिबल है क्या, मींस अगर किसी बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं, आप उस बैग के अंदर से हाथ डाल के ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज निकाल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो देखिए क्या है, 0। तो ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस मींस जो आपको फेवर कर रहे हैं, और हमें फेवर करने वाले कौन से केसेस थे, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज कितनी थी बैग के अंदर, 0, और टोटल केसेस कितने थे, लेमन फ्लेवर कैंडीज के केसेस थे टोटल, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 0। क्लियर है, चाहे तो आप इसे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिख लीजिए, चाहे इसे फॉर्मुलेशन इस तरह बना के लिख लीजिए, दोनों में एक ही बात है। क्लियर है, ओके। तो सेम इस तरीके से आप हमें सेकंड बोलता है ए लेमन फ्लेवर कैंडीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज मींस जब उसने हाथ डाला बैग के अंदर तो उसके अंदर से लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकली। तो ये तो हमें पता है क्या कि उसके अंदर जब है ही लेमन फ्लेवर कैंडी तो निकलेगी वही, और तो कुछ नहीं निकल सकती। तो नंबर ऑफ वही चीज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, यही होता फॉर्मूला। तो उसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। टोटल हमारे पास बैग के अंदर क्या थी, लेमन फ्लेवर कैंडीज, टोटल लेमन फ्लेवर कैंडी अपॉन टोटल लेमन फ्लेवर कैंडी, यही आएगा, दोनों में यही आएगा ना ऊपर और नीचे, क्योंकि हमारे पास क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है। तो दोनों देखिए सेम टर्म्स हैं, सेम टर्म्स तो कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1। क्लियर है। अगर आप चाहें तो इसे थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, बैग हैज ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, सो इट इज अ श्योर इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। तो आप इसे ऐसे भी थ्योरेटिकली लिख सकते हैं और आप ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बना के लिख सकते हैं, दोनों तरीके से ही सही होगा। क्लियर है, चाहे आप इसे भी थ्योरेटिकल बना के लिख सकते हैं। क्लियर है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक चीज बता दूं, ध्यान रखिएगा, टोटल लेमन फ्लेवर कैंडीज मैंने ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास फेवरेबल केसेस क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज के हैं। इस बार देखिए सेकंड में लेमन फ्लेवर कैंडीज बोला है, तो फेवरेबल केसेस लेमन फ्लेवर कैंडीज है। फर्स्ट में ऑरेंज फ्लेवर बोला था, फर्स्ट में फेवरेबल केसेस ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज थे। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने थे, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज कितनी थी हमारे पास, 0 थी, हमारे पास 0 अपॉन टोटल, तो इज 0। क्लियर, नॉट अ क्वेश्चन।